आज के इस वीडियो में हम 4 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्ति करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो पटियाला में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पाद के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो उत्तर प्रदेश। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइटिंग स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका में। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए। अमेरिका ने सीमा पर पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनेटरी लिस्ट से हटाया। और अरोड़ा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने वज्र डिवीज़न की कमान संभाली? तो गिरीश कालिया। असम का नया DGP कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और गुजरात मैरी टाइम क्लस्टर के पहले CEO कौन है? माधवेंद्र सिंह। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो अमनप्रीत सिंह। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी। टाटा ट्रस्ट के CEO सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में KV तिरुमलेश का निधन हो गया, वे कौन थे? तो लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो गोवा में। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर को सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वनडे 18,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने। वशिफा नजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच साकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो केरल ने। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गोल्ड ग्लोबल अवार्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो जोगिंदर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो लाओस। हाल ही में जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो। हाल ही में कौन USA इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई? प्रामिला जयपाल। 4 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम कवर कर लिए। अब 5 फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 में कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम मेजबानी कौन करेगी? तो अहमदाबाद। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। गुजरात विधानसभा ने अधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया। अडानी न्यू
इंडस्ट्री ने मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया। हाल ही में ल्यूमिनियस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की फैसला किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड ने अली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने सत्र पूजा की। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जानी फेम चौन का निधन हुआ। हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती? तो साई संजय। हाल ही में काशी नाथुनी विश्वनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो फिल्म निर्माता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की? तो सिक्किम ने। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल रखी। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ। 16 मई को सिक्किम ने स्थापना दिवस मनाया। किसने जीसीडी में इफ्को नैनो यूरो तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी? तो अमित शाह ने। 15 नवंबर को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड, बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की रबर मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला। अडानी इंटरप्राइज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? तो अमेरिका। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने भारत को करेंसी मिलिट्री लिस्ट से हटाया। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते? तो मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की गई। भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। हाल ही में किस कंपनी ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 बिलियन का निवेश किया गया? गूगल। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की न्यू इंडिया इंश्योरेंस। हाल ही में किसने पेज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च किया? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस। हाल ही में 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो एर्नाकुलम। हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमी वेरा को। हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो देवलाली में। हम 5 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी कवर कर चुके हैं। अब 6 फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया। अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इसकी कुल अवधि कितनी है? तो 1.41 मिनट। किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च की? तो दिल्ली ने। साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुई। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की? तो जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में द पल्स कन्वेंशन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में। विद्यासागर रेड्डी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो फिल्म निर्देशक। याया स्यो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख। लद्दाख के
रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में सुभाष अभियान शुरू किया गया। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू की गई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जोधपुर में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। हाल ही में कौन शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो गुजरात में। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया। अडानी न्यू इंडस्ट्री के मुद्रा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित हुआ। गुजरात के विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविक। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप AIMS और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में iInventivate का उद्घाटन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलकणी केंद्र लॉन्च किया है। हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका ने। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।